नमस्कार दोस्तों, अर्जुन विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज 31 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का मैं पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए पहले जीएस का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही, अनुच्छेद 352। 59 पे आइए। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय। 60 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? बी क्यूजीएसटी। आगे चलते हैं। 61 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? कोटा। 61 का ए। आगे चलते हैं। 62 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? बी राज्य उत्पाद शुल्क। 62 का बी। ठीक है। 63 पे आइए। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? क्या होगा ऑप्शन ए, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। ठीक है, यानी कि पहले ही अगर कोई कुछ कांड नहीं कि उससे पहले ही गिरफ्तारी। ठीक है। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिस इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है? इंटरनेट यानी साइबर, आतंकवादी यानी आतंकवाद। बी साइबर आतंकवाद। ठीक है। 65 पे बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? कोयला। ठीक है। 66 पे आइए। इसमें होगा यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। 66 का आपका सी होगा, जीउस। 67 पे आइए। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को तैयार करना। ये सही होगा। ठीक है। भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन, आरबीआई नहीं। भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय चुनावों को देख रेख नहीं, ऑप्शन ए। ठीक है। 68 पे आइए। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 68 का आपका हो जाएगा बी, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। 69 पे कौन सा भारतीय राजशास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? केरल। 70 पे निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का कारण है? ओजोन अवक्षय। ठीक है। यूवी रे। आगे चलिए। 81 पे 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें होगा श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ठीक है। 72 पे आइए। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना मुद्रा मूल्य खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती। जैसे कि आपका 2016 में हुआ था, आपका 1000 का नोट बंद हो गया था। ठीक है। आगे चलिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। आगे चलिए। 74 पे आइए। किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? 74 का आपका हो गया सी, रवि कन्नन। 75 पे व्यास का प्राचीन नाम क्या है? 75 का आपका सी, विपास। 76 पे निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का एक उपसमूह है? 76 का आपका हो गया बी, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। 77 पे आइए। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? इसमें हो गया आपका यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, इनोवेशन। ठीक है। 78
इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? बी होगा इसमें, दांतों का इनेमल, 78 का बी। 29 पे आइए, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? 79 का आपका डी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। 80 पे आइए, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? 80 का आपका बी, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। 81 पे आइए, के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? स्मिशिंग। 81 का आपका सी। 82 पे आइए, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है? पलाश। 82 का डी। 83 पे आइए, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? इसका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। ठीक है। 84 पे आइए, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है वो ठंडी धारा है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो गर्म धारा है। ठीक है। 85 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? कपास, नेचुरल फाइबर है। ठीक है। 81 पे आइए, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान। 87 पे आइए, भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन। ठीक है, आगे चलिए। 88 पे आइए, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 88 का आपका हो गया ब्रुसेल्स। 89 पे आइए, भारत के किस नेता को जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। 90 पे आइए, फसलों का चक्रीकरण का अर्थ है? 90 का आपका हो गया सी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। 91 पे आइए, मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नीरज मित्तल। 92, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? टीपू सुल्तान नहीं थे, हैदर अली नहीं थे। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे। टीपू सुल्तान किंग ऑफ मैसूर कहे जाते हैं। ठीक है। मीर कासिम होंगे। ठीक है। 1757 में सिराजुद्दौला हारा था प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, आगे चलिए। 93 पे आइए, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? भगत सिंह। 93 का बी। 94 पे आइए, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन कराता है? देखिए, इसमें हमें भी डाउट है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता तो यहाँ पे बी मारता। ठीक है, प्रयोगात्मक। आगे चलिए। 95, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 95 का सी, राष्ट्रपति। ठीक है, अब हिंदी पे आइए। देखिए, यहाँ पे गद्यांश दिया है। ठीक है, इसको पढ़िएगा रोक के वीडियो को। ठीक है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 70 साल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे, इसको पढ़िएगा तो इसमें दिया है यहाँ पे केवल 5 सवार और 25 पैदल। ये सही होगा। तो इसमें जो आपका 114 का सही है, डी है, 5 सवार और 25 पैदल। 115, भूषण का प्रिय काव्य रस था? वीर रस। ठीक है। 116, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम शिवाजी। 116 का सी। 117 पे आइए, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों का नाम है? 117 का सी होगा।
शिवा पावनी शिवराज भूषण। ठीक है। 118 इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। 118 का आपका भूषण की बुद्धिमत्ता। ठीक है, आगे चलिए। मुक्तिबोध के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 119 का सी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 120 गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। पुस्तक में दिए गए शब्द का वचन है। 120 का आपका हो गया डी गुरुजन। 121 पे निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? 121 का आपका ए हाथी। 122 संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। ठीक है। 123 मीन का पर्यायवाची शब्द है। 123 का आपका हो गया यहाँ पे मत्स्य। 124 पे सर्प में हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? 124 का आपका हो गया सी सारंग। आगे चलते हैं। 125 हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण है हजारों। 125 का सी। 126 पे आइए प्रत्युन्मत्ति शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रत्युन्मत्ति। 127 सप्तर्षि में समास है द्विगु समास। ठीक है, जिसमें संख्या है उसमें द्विगु होता है। ठीक है। 128 विशिष्ट किसका विलोम है? सामान्य का है। 129 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। सही लग रहा है। यह मेरा पुस्तक है। यह मेरी होगा, यह मेरी पुस्तक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। पीते हैं यहाँ पे होगा, पीते हैं। ठीक है, चलिए। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेक होगा यहाँ पे अनेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। चलिए। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसमें होगा बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। 130 का सी। ठीक है। 131 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? 131 का सी रामविलास शर्मा। 132 पे अद्य शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? आप। 132 का सी। 133 पे आइए देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? 133 का आपका ए संदिग्ध भूत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? हार। 134 का डी। ठीक है, आगे चलिए। इस पे चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, इसका होगा 135 का आपका क्या होगा? ए बीमार होना। 136 पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? 136 का आपका हो गया बी सतीश ने केले खरीदे। ठीक है। 127 शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? शास्त्र प्रवीण। 137 का सी। ठीक है। 138 हस्ती शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? 138 का आपका डी हाथी। 139 चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? 139 का ए रूपक। आगे चलते हैं। 140 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काटकर खिलाओ। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, गलत है। कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत है। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ये भी गलत है। तो आप 140 का आपका ए बच्चे को फल काटकर खिलाओ, यही सही होगा। 141 पे प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान अलंकार। 142 पे आइए जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह होता है बहुब्रीहि समास। 142 का बी। ठीक है। 143 हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या 11। अरे
विस्मयादि बोधक है ये, ठीक है। 145 आदि, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। 145 का आपका हो जाएगा सी, आदि मतलब प्रारंभ, एक आदि मतलब अभ्यास, ठीक है। कोई नशा खाने का अभ्यस्त हो जाता है, कोई पढ़ाई का, समझ ही रहे हैं आप। 146 साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? 146 का आपका डी, साक्षी, ठीक है। 147 पे आइए, पेड़ से कई आम गिरे में कारक पूछ रहा है ना, अपदान कारक हो गया। 147 का डी, क्योंकि अलग हो रहा है ना, इसीलिए। 148 पे पूस की रात, कहानी के रचयिता प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। उत्त धन हार, कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, तो इससे बनेगा 149 का बी, उद्धार। 150 जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द निर्मम। धन्यवाद।